हैबिट नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद द बिगेस्ट एंड अगलीस्ट फ्रॉग। सुबह उठते ही सबसे पहले वो काम करो जो सबसे टफ और सबसे बोरिंग है, या फिर जिससे तुम हमेशा बचने की कोशिश करते हो। अमेरिका के मशहूर राइटर अपनी बुक में बताते हैं वो काम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार बन जाता है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत एक डिफिकल्ट एंड मीनिंगफुल टास्क से करते हो तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी बूस्ट होती है, साथ ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो होता है और बाकी बची छोटी मोटी चीजें इजी लगने लगती है। ये एक हैबिट नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जिसे आपको 100% फॉलो करना चाहिए। हैबिट नंबर 2, यूज द 80-20 रूल। यह हैबिट ऑलरेडी फर्स्ट हैबिट से कनेक्टेड है। हर काम, हर रिजल्ट और हर आउटकम इक्वल नहीं होता। 80-20 रूल कहता है कि तुम्हारी 80% सक्सेस तुम्हारे 20% एफर्ट से आती है, और स्मार्ट लोग हमेशा उन 20% एक्शन पे फोकस करते हैं जो कि रियल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सोचो अगर तुम 10 काम कर रहे हो बट उनमें से सिर्फ 2 ही काम ऐसे है जो आपको सक्सेस के करीब ले जा सकते हैं, तो तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी आगे चली जाएगी। इस हैबिट का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज सेट करना। तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है तो उसे सब जगह मत लगाओ। ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो क्या चीज रियल वैल्यू क्रिएट करती है और उसे ही रिपीट करते रहो। हैबिट नंबर 3 है वर्क फ्लो, मतलब डीप वर्क। पता तुम्हारा बेस्ट काम कब आता है? जब डिस्ट्रैक्शन जीरो होते हैं, जब फोन साइड में पड़ा होता है और तुम एक ही काम में फुली फोकस्ड होते हो। इस स्टेज को कहते हैं डीप वर्क, और इससे ही तुम्हारा फ्लो बनता है। फ्लो का मतलब ये होता है कि जब तुम काम करने बैठो तो तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए कि टाइम कितना निकल गया। जब तुम एक ऐसा वर्क जोन क्रिएट करते हो जहाँ पर तुम सिर्फ एक ही टास्क पे फोकस करते हो, बिना सोशल मीडिया, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तभी आपके काम में क्वालिटी आती है। हैबिट नंबर 4, रिफ्लेक्ट ऑन डेथ। एक बात हमेशा याद रखना, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सोच आपको थोड़ी डार्क लग सकती है लेकिन ये लाइफ को डीपली मीनिंगफुल बना देती है। स्टोइक फिलोसफी में इसे बोलते हैं मेमेंटो मोरी, मतलब रिमेंबर यू विल डाई। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि जिंदगी लिमिटेड है तभी तुम रियल में लाइफ को फील कर पाते हो। उस कंडीशन में यूजलेस चीजों को छोड़ना इजी हो जाता है, फियर ऑफ ओपिनियन कम हो जाती है, टाइम की वैल्यू समझ में आने लगती है। ये हैबिट तुम्हारे चॉइसेस को शार्प बना देती है। आपकी जो लाइफ है वो सडनली रियल लगने लग जाती है और बाकी सारी चीजें आपको क्लियर दिखने लगती है। हैबिट नंबर 5, प्रैक्टिस सेइंग नो। जिंदगी में ग्रोथ उन लोगों को मिलती है जो हाँ के साथ ना भी बोलना सीख जाते हैं। हर चीज एक्सेप्ट कर लेना, हर काम लेना, हर रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल रहना, ये प्रोडक्टिविटी नहीं है। जब तुम ना बोलते हो तो तुम अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हो। तुम डिसाइड करते हो कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। शुरू में आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, लोग आपको जज करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये बेनिफिशियल है। मेंटल पीस भी बढ़िया रहेगी और रिजल्ट्स भी आपके इंप्रूव होंगे। नो बोलना कोई सेल्फिश कंडीशन नहीं बल्कि ये स्ट्रैटेजी है अपने दिमाग, टाइम और एनर्जी की क्वालिटी इंप्रूव करने का। ये हैबिट आपके लिए बहुत जरूरी है। हैबिट नंबर 6, रीड एवरी डे। रीडिंग एक सुपर पावर है। हर दिन 15 से 30 मिनट रीडिंग से तुम्हारा माइंड, तुम्हारी लैंग्वेज और तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर शार्प हो जाती है। जो लोग डेली पढ़ते हैं वो फास्ट थिंक करते हैं, डीपर फील करते हैं और स्मार्ट एक्ट करते हैं। रीडिंग तुम्हें उन लोगों के दिमाग से कनेक्ट करती है जो दुनिया के टॉप थिंकर्स हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम उनसे फ्री में सीख भी सकते हो। रीडिंग तुम्हारे आइडियाज को एक्सपेंड करता है और तुम्हारी इमेजिनेशन को फ्यूल देता है। जैसे जैसे आप डेली रीडिंग करते हो वो एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट देगा। रीडिंग के बिना ग्रोथ स्लो होती है लेकिन रीडिंग के साथ तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। हैबिट नंबर 7, एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी होती है। जब तुम डेली वर्कआउट करते हो, चाहे वो वॉक हो, योगा हो, जिम हो या फिर डांस हो, तुम्हारा मूड बेटर रहता है, फोकस शार्प होता है और एनर्जी हाई रहती है। आपके स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, आपकी एंजाइटी कंट्रोल में रहती है और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन बिल्ड होता है। जब तुम रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करते हो तो तुम कंफर्ट जोन से भी बाहर आते हो। और अगर आप वर्कआउट इवनिंग में डालोगे तो जितने भी आप दिन में सोशल मीडिया यूज करते हो उसकी एंजाइटी नाइट में आके खत्म हो जाएगी, आपको अच्छी स्लीप मिलेगी। देखो दोस्तों, ये सब बाहर के फैक्टर हैं, उनसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। देखो अगर तुम टाइम को रिस्पेक्ट करोगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट बन जाएगा, क्योंकि आप पैसा वापस कमा सकते हो लेकिन टाइम ये वापस नहीं आता। हर रोज तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे यूज कैसे करते हैं। अपना हर दिन का शेड्यूल बनाओ, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो और उन्हीं टास्क पे काम करो जो आपके लिए रियल वैल्यू क्रिएट करते हो।